गुड मॉर्निंग एवरीवन टू दिस ऑसम चैनल एकेडेसिया। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ इस चैनल पर और उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। माय हार्टिएस्ट थैंक्स टू अंकित कांत हु डिज़ाइन दिस पीपीटी। बहुत मेहनत लगती है, आप भी उन्हें अप्रिशिएट करें। और ये पीपीटी आपको भी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर की जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप में भी आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसमें आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग रॉल्स लॉ का एक्सटेंशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? थोड़ा सा एक्सटेंशन है रॉल्स लॉ का, वो देखेंगे। ज़्यादा नहीं, रॉल्स लॉ हमने पूरा कर लिया है, अभी रॉल्स लॉ का जो एक्सटेंशन है वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो रॉल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ हो गया। फिर हम और सारी चीज़ें, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखेंगे, डेविएशन देखेंगे, रॉल्स लॉ से डेविएशन कैसे होता है, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, फिर उनके ग्राफ्स देखेंगे। ठीक है, ग्राफ थोड़ा गलत जगह शिफ्ट हो गया लेकिन मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। तो उसके बाद एजियोट्रॉप्स देखेंगे और उसके बाद ये चैप्टर ये वाली पीपीटी फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो आई थिंक यू आर रेडी फॉर इट। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। ओके, आर यू एक्साइटेड? प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, पहला टॉपिक जो है वो कौन सा टॉपिक है? हम लोग पढ़ने वाले हैं रॉल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। कौन कैसा केस? स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। तो ये कब पॉसिबल होगा? ठीक है, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन। ठीक है, वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन का क्या होता है वो तुमको पता है? P1 इज इक्वल टू P1 नॉट X1। पढ़ के आए हैं कि अगर पहला कंपोनेंट है P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1, तो P1 इज इक्वल टू P1 नॉट X1। पहला कंपोनेंट का हम बात कर रहे हैं। अब क्या कह रहा है कि इन द सॉल्यूशन ऑफ अ गैस इन लिक्विड, इफ वन ऑफ द कंपोनेंट इज सो वोलेटाइल दैट इट एग्जिस्ट एज अ गैस। आप वोलेटाइल सॉल्यूशन लेते हो, ठीक है ना, लेकिन दूसरा कंपोनेंट इतना वोलेटाइल हो गया कि वो गैस की तरह एग्जिस्ट करता है, तो वो अब किस टाइप का सॉल्यूशन हो जाएगा? गैस इन लिक्विड। किस तरह का हो जाएगा? गैस इन लिक्विड। और गैस इन लिक्विड में कौन सा लॉ ऑपरेट होता है? हेनरी लॉ। ठीक है, ठीक है, तो देखो क्या हो गया, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X आ गया। याद करो, सॉल्युबिलिटी पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस अप्लाइड जो होता था उसके प्रोपोर्शनल होता था, तो P इक्वल टू KHX आ गया। तो अब हम क्या कहेंगे कि देखो ये चीज़ सेम दिख रही है लगभग, P इज इक्वल टू KHX। जब P1 नॉट इक्वल टू KH हो जाए, क्या हो जाए भाई साहब? P1 नॉट इक्वल टू KH हो जाए, P1 नॉट P नॉट के बराबर अगर KH हो गया, तो बोथ आर कांस्टेंट फॉर गिवन लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देन रॉल्स लॉ। इसमें बहुत स्पेलिंग एरर हुआ है जल्दीबाजी टाइपिंग करने के लिए, ठीक कारण, ठीक है ना। तो रॉल्स लॉ क्या हो जाएगा? हेनरी लॉ का स्पेशल केस है। उतना स्पेलिंग एरर आप लोग खुद अंडरस्टूड कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या हुआ कि पहला कंपोनेंट का P1 इज इक्वल टू P1 नॉट X1 था, समझ में आ गया। और दूसरा इतना वोलेटाइल था कि वो गैस की तरह एग्जिस्ट कर रहा था, तो गैस इन लिक्विड का वो एग्जाम्पल हो जाएगा। तो उसका प्रेशर कितना हो जाएगा? KH इंटू एक्स। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X वेयर X इज अ मोल फ्रैक्शन। तो जब P नॉट KH के बराबर हो जाएगा, तो क्या ये दोनों सेम हो जाएंगे? बोलो हाँ। तो क्या रॉल्स लॉ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ हो जाएगा? हाँ, यही तो था, ये आर्टिकल कुछ था केस में। ये चीज़ कब पॉसिबल होगी? जब दूसरा कंपोनेंट बहुत ज़्यादा क्या हो? वोलाटाइल हो, ताकि वो गैस में एग्जिस्ट करे, तभी तो तुम क्या ऑपरेशन लगा सकते हो, इसका क्या बोलते हैं? हेनरीज लॉ का। और जब KH बराबर P नॉट होगा, तो वो दोनों एक्सप्रेशन सेम हो जाएंगे और हेनरी लॉ क्या हो जाएगा? रॉल्स लॉ हो जाएगा, या रॉल्स लॉ क्या हो जाएगा? स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ हो जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं दो तरह का सॉल्यूशन, जो ये वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर थ्योरेटिकल पर्पज। इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी देखने होंगे आपको। ठीक है, क्या है? आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रॉल्स लॉ। ठीक है, रॉल्स लॉ के बेसिस पे हमने क्या किया है? लिक्विड सॉल्यूशन को क्लासीफाई किया। ठीक है, तो देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम इन करूंगा, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। द सॉल्यूशन विच ओबेज रॉल्स लॉ। ठीक है, ऐसे तो सारा इंपॉर्टेंट है, गलत हो गया, मुझे क्या करना पड़ेगा?
मुझे इरेज करनी पड़ेंगी सारी चीज़ें को, ठीक है। तो क्या है इसमें, द सॉल्यूशन विच ओबेज रॉल्स लॉ, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। द सॉल्यूशन विच ओबे रॉल्स लॉ ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन इज आइडियल सॉल्यूशन। बेसिकली क्या है, देखो हम लोग आइडियल गैस भी पढ़े हुए, आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। जिस सॉल्यूशन में रॉल्स लॉ हमेशा लग रहा है, हर एक कंसंट्रेशन पे लग रहा है रॉल्स लॉ, हर एक कंसंट्रेशन पे क्या लग रहा है, रॉल्स लॉ। कितना भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हो, 2m हो, 500 m हो, 500 m हो, वहाँ रॉल्स लॉ क्या होगा, वैलिड होगा। तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलने वाले हैं बॉस, क्या बोलने वाले हैं, आइडियल सॉल्यूशन। जब ये रॉल्स लॉ वैलिड है तो पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए होगा, पता है आपको, पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी होगा। तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। तो कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी को मिलाओगे तो क्या मिलने वाला है, सॉल्यूशन ए बी मिलेगा। क्या मिलेगा, सॉल्यूशन ए बी मिलेगा। ठीक कह रहे हैं। तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी आर एग्जैक्टली सेम एज फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी बी। ध्यान से सुनना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी, इसी से सारा चीज डिसाइड होगा। देखो क्या होता है ये चीज, ये एक्सप्रेशन क्या होगा कि जैसे मान के चलो ए सॉल्यूशन कैसे बना होगा, ए प्लस बी से सॉल्यूशन बना होगा ए बी। क्या बना होगा, ए प्लस बी से सॉल्यूशन क्या बना होगा, ए बी बना होगा। तो जो फोर्स बिटवीन ए है ना और जो फोर्स बिटवीन बी बी है ना, वो फोर्स बिटवीन ए बी के बिल्कुल सेम होगा बॉस, बिल्कुल सेम। जो ए बी के बीच का इंटरेक्शन है, जो बी बी के बीच का इंटरेक्शन है, जो ए का बीच का इंटरेक्शन है, वो बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। आई थिंक यू गेट इट। ए का इंटरेक्शन, हाँ जैसे लिक्विड डाला, दो लिक्विड डाला, मान ले इथेनॉल डाला और वाटर डाला, तो इथेनॉल में भी तो इंटरेक्शन होगा ना बॉस, वाटर में भी तो इंटरेक्शन होगा ना बॉस, और इथेनॉल वाटर में भी इंटरेक्शन होगा। तो फोर्स बिटवीन इथेनॉल वाटर, अगर फोर्स बिटवीन इथेनॉल सेम है और वाटर सेम है तो वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आगे पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो जब सब चीज़ सेम है तो मिक्सिंग में देर इज नो इंथैल्पी एंड वॉल्यूम चेंज। इंटरेक्शन तो सेम है बॉस, ठीक है, फोर्स सेम है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो वो थोड़ा दबेगा ना, ऐसा समझ लो। तो डेल्टा वी मिक्सचर क्या हो जाएगा, जीरो, कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं, और इंथैल्पी चेंज भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो फिर से देखो आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता था, थोड़ा जूम आउट करता हूँ। जो सॉल्यूशन रॉड्स लॉ को लॉन्ग रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर ओबे करता था, लिक्विड सॉल्यूशन, उसे हम आइडियल सॉल्यूशन बोलते थे। आइडियल सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट ए प्लस कंपोनेंट बी होगा उससे सॉल्यूशन ए भी बनेगा। और इसका मेन नियम यही होता है कि फोर्स बिटवीन बी एंड बी शुड बी इक्वल टू फोर्स बिटवीन ए बी, ठीक है। तो जब फोर्स इक्वल होगा तो इंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सचर भी क्या होगा, जीरो, और वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सचर भी क्या होगा, जीरो, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ आता है, देखो तुमको दिखाते हैं, नीचे गलत जगह शिफ्ट हो गया, देखो थोड़ा जूम आउट करते हैं, देख इसको ध्यान से, पहले भी ये ग्राफ हम लोग पढ़ चुके हैं। ये जो ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन, ये तो हमने रॉल्स लॉ में ग्राफ पढ़ रखा है ना, ये स्ट्रेट लाइन वाला। तो अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो ये ग्राफ फॉलो करेगा। ऊपर अभी कुछ हुआ है, इसको मैं अभी समझा रहा हूँ। जो अगर आइडियल है तो स्ट्रेट लाइन पे फॉलो करेगा, तो यही होगा आइडियल के केस में, रॉल्स लॉ फॉलो करेगा तो रॉल्स लॉ वाली ग्राफ को फॉलो करेगा। ग्राफ थोड़ा गलत जगह शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब पढ़ते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। आइडियल में मतलब रॉल्स लॉ मानता है तो नॉन आइडियल में नहीं मानना चाहिए, हाँ कुछ ऐसा ही होना चाहिए, हाँ भाई ऐसा ही है। क्या है, द सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे रॉल्स लॉ over entire range of concentration are known as non-ideal solution। मतलब जो रॉल्स लॉ को नहीं मानता है तो उसको क्या बोलोगे, नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो जब रॉल्स लॉ को ही नहीं मानता है तो पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स ए मानेगा नहीं, तो पी ए शुड बी नॉट इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए और पी बी शुड बी नॉट इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी।
तो देखो क्या होता है, ये चीज़ नॉन आइडियल में क्यों बदल जाती है, समझना होगा। फिर से वही बात कि क्या कंपोनेंट ए प्लस कंपोनेंट बी से सॉल्यूशन ए बी बना होगा? ए प्लस बी से ए बी बना होगा, ठीक है। तो ये क्यों मतलब नहीं मान रहे रॉल्स लॉ को, ये सोचना पड़ेगा। तो देखो क्या होता था, आइडियल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी, फोर्स बिटवीन अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी एंड बी सेम होता था। लेकिन यहाँ पर फोर्स सेम नहीं है। देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड ए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी, और फोर्स ऑफ बी एंड बी अट्रैक्शन बिटवीन, क्या ये तीनों अनइक्वल है? वहाँ इक्वल था, क्या यहाँ अनइक्वल है? यहाँ अनइक्वल होने के कारण ये रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, अनइक्वल होने के कारण ये फॉलो नहीं करेगा। तो अब ये सेम नहीं है तो क्या वॉल्यूम चेंज आएगा? हाँ, ए का वॉल्यूम कुछ अलग होगा, बी का वॉल्यूम कुछ अलग होगा, तो क्या डेल्टा वी मिक्सचर नॉट इक्वल टू जीरो होगा? हाँ होगा सर। और इंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सचर भी क्या होगा? नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, क्लियर है बात। आइडियल में क्या होता है, रॉल्स लॉ को लॉन्ग रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पे मानता है। फोर्स बिटवीन ए एंड ए इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन बी एंड बी इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन ए एंड बी। और नॉन आइडियल में क्या होता है, रॉल्स लॉ जो होता है वो इंटायर कंसंट्रेशन पर वैलिड नहीं होता है। रीज़न क्या होता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड ए है वो इक्वल नहीं होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी एंड बी, एंड वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी के इक्वल नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। तो अब नॉन आइडियल बोले हो तो इसमें भी कुछ टाइप होगा? हाँ होगा। तो कितने टाइप के हैं? 2 टाइप्स के हैं। एक है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, तो मैं तुमको ट्रिक बताऊंगा या कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। इट्स नॉट अ ट्रिक, इट्स कॉन्सेप्ट, जिससे तुमको क्लिक कर जाएगा। और निगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो हल्का समझाने के लिए बोला, 2 ग्राफ देखे थे आप, देख स्ट्रेट लाइन जा रहा था तो वो रॉल्स लॉ को मान रहा था। अब ये कर्व इस लाइन से ऊपर है या नीचे? अरे देखो ये वाली कर्व इस स्ट्रेट लाइन से नीचे है या ऊपर? तो कहोगे सर ऊपर दिख रहा है हमें, तो दिख रहा है ना ऊपर। तो ये कैसा डिफरेंस आ रहा है? पॉजिटिव डिफरेंस आ रहा है। कैसा डिफरेंस आ रहा है? पॉजिटिव डिफरेंस आ रहा है। तो कैसा डेविएशन होगा? ये पॉजिटिव डेविएशन होगा। सिमिलरली इस ग्राफ में ओरिजिनल अगर रॉल्स लॉ को मानता है, आइडियल सोल्यूशन है, तो यही ग्राफ बनेगा। हाँ सर बनेगा। लेकिन इस बार देखो ग्राफ ऊपर है या नीचे? नीचे है। डिफरेंस क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। पहले से प्रेशर कम हुआ ना, तो कैसा डेविएशन है? नेगेटिव डेविएशन है। मतलब अब ग्राफ देख के तो आप पहचान ही जाओगे कि कौन सा पॉजिटिव डेविएशन है और कौन सा निगेटिव डेविएशन है। क्लियर है बात? अब थोड़ा समझा देता हूँ पॉजिटिव डेविएशन में होता क्या। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है बॉस, कि देखो तुम्हारा फाइनल सॉल्यूशन बनता है, जैसे मैं थोड़ा सा याद करने का जुगाड़ है, ठीक है। ए प्लस बी से क्या बनता था? ए बी बनता था। तो फाइनल सॉल्यूशन तुम्हारा क्या है? ए बी। और तुम्हें चाहिए पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। तो मतलब ए बी से ज़्यादा प्रेशर होना चाहिए। ए बी में ज़्यादा प्रेशर होगा तभी तो तुम्हारा क्या होगा, ग्राफ ऊपर जाएगा ना। इस तरह से याद कर सकते हो। तो इसके लिए क्या होता है, अब तुम खुद समझा देंगे कि इसमें क्या होता है ना, कि ए बी इंटरेक्शन जो होता है, जो फोर्स बिटवीन ए एंड बी होता है वो वीकर होता है। क्या होता है? ए बी इंटरेक्शन आर वीकर देन ए एंड बी बी इंटरेक्शन। अब खुद सोचो, ये मैंने पढ़ा रखा है, मतलब एफ ए बी जो होगा वो क्या है? वीकर है, मतलब छोटा है। किससे? एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए बी से, एफ ऑफ बी बी से। क्या छोटा है? थोड़ा एनोटेट करने में दिक्कत हो रहा है, आप थोड़ा सा कोप अप कीजिए, लेकिन चीज़ें समझ में आ रही होगी, इतना तो मुझे पता है, ठीक है। तो अब तुम खुद सोचो, ए बी का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है। तो हम बता चुके हैं कि अगर सॉल्यूशन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है, ठीक है, ठीक है, ज़्यादा है, तो हीट क्या होगा? ज़्यादा लगेगा ना। बहुत टाइटली वो है ना, बॉन्डेड है। उड़ाने में, वेपोराइज करने में क्या लगेगा? हीट ज़्यादा लगेगा। मतलब वेपर प्रेशर क्या है, जल्दी वेपर में ये कन्वर्ट नहीं हो रहा है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है तो मतलब वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा।
तुम खुद सोचो, क्या ए का इंटरेक्शन अच्छा है, बी का इंटरेक्शन अच्छा है, तो क्या ए को वेपोराइज करने में मुश्किल होगी? हाँ सर, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा है तो ए जल्दी नहीं वेपोराइज होगा, बी जल्दी वेपोराइज नहीं होगा, बी कैसे जल्दी उड़ेगा? दोनों आपस में अच्छे से बॉन्डेड है। लेकिन वहीं ए बी की बात की जाए तो ए बी का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम है। क्या है? कम है। तो अगर हीट दिया थोड़ा सा भी इससे तो वो जल्दी वेपोराइज हो जाएगा, और जितना वेपर बनेगा जल्दी से उतना इस पर वेपर प्रेशर क्या होगा? बोलो बोलो, वेपर ज़्यादा बनने का मतलब वेपर प्रेशर लिक्विड के सरफेस पे ज़्यादा लगेगा। नहीं आ समझ है? ए बी का इंटरेक्शन वीक है, मतलब थोड़ा सा भी हीट दोगे तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन वहीं ए का इंटरेक्शन ज़्यादा है तो इसको ज़्यादा हीट चाहिए, तो मतलब वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर कम है। तो मतलब क्या हुआ इसमें? इसमें हुआ क्या कि ड्यू टू दिस वेपर प्रेशर इंक्रीजेस विच रिजल्ट्स इन पॉजिटिव डेविएशन। मैं वही समझा रहा था। देख, क्या ए बी का प्रेशर ज़्यादा हो गया? हाँ भाई, इंटरेक्शन वीक है तो जल्दी उड़ जाएगा। तो फाइनल प्रेशर जो हुआ क्या वो ज़्यादा हुआ पी इनिशियल से? इनिशियल मतलब ए के प्रेशर से बी के प्रेशर से, तो डेविएशन कैसा होगा? पॉजिटिव। जो ग्राफ जितने भी जाएंगे उससे क्या होगा? पॉजिटिव डेविएशन। देख, पी टोटल एक्सपेरिमेंटल क्या होगा? पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी से ज़्यादा होगा। ये तो ए का प्रेशर है, ये तो बी का प्रेशर है, तो ए प्लस बी बी के इंटरेक्शन से ज़्यादा, तो पी टोटल क्या होता है? ज़्यादा। यही टोटल प्रेशर ज़्यादा हो गया। ये हमने देख लिया कि ए बी का इंटरेक्शन कमजोर है, इसलिए टोटल प्रेशर एक्सपेरिमेंटली क्या होगा? ज़्यादा होगा ना। तो लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी से क्या बना था? सॉल्यूशन ए बी बना था। सॉल्यूशन ए बी का क्या था? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम था, वेपर प्रेशर ज़्यादा था। ज़्यादा था ना। देखो, डेल्टा एच मिक्सचर भी क्या हो गया? इंथैल्पी चेंज ऑफ अ मिक्सचर होगा पॉजिटिव। और डेल्टा वी मिक्सचर को मैं बता सकता हूँ, तो खुद सोचो कि फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है, तो मतलब वो दबा हुआ होगा, पैक होगा, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है, ठीक है, तो थोड़ा फैला हुआ होगा, तो वॉल्यूम चेंज क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं आ समझ में? तो डेल्टा एच मिक्सचर भी पॉजिटिव, इस केस में डेल्टा वी मिक्सचर भी पॉजिटिव। अब देखो एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल याद होने चाहिए। पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल क्या होगा? इथेनॉल प्लस एसीटोन। क्या होगा? इथेनॉल प्लस एसीटोन, या कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन। याद करना, इसका कोई ट्रिक नहीं है भाई। एसीटोन एसीटोन कॉमन, इसको रटना है, आपको रट लेना। इथेनॉल प्लस एसीटोन, पॉजिटिव डेविएशन, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन। ठीक है सर। तो अब मैंने तुम्हें पॉजिटिव डेविएशन पढ़ा दिया। क्या पढ़ाया? कि फोर्स ऑफ ए बी कम था ए से बी बी से, तो ए बी जल्दी वेपोराइज हो गया, और जल्दी वेपोराइज होने के कारण वेपर प्रेशर ऑफ ए बी क्या था? ज़्यादा था, मतलब वेपर प्रेशर बढ़ गया, तो पॉजिटिव डेविएशन आया। कैसा डेविएशन आया? पॉजिटिव डेविएशन आया। तो ये था पॉजिटिव डेविएशन ऑफ रॉल्स लॉ। तो अब इसके ग्राफ को देखो, पॉजिटिव डेविएशन का कौन सा ग्राफ है इन दोनों में? क्या लगता है? ये ग्राफ है, ये मैंने समझा दिया। पॉजिटिव डेविएशन देखो, ये रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा था, ये स्ट्रेट लाइन जा रहा था, लेकिन अब प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया, ड्यू टू इंटरेक्शन वीक हो गया था, इसलिए देखो सबका प्रेशर बढ़ गया। तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ हो गया। ठीक है ना। अब बात करते हैं निगेटिव डेविएशन। किसकी बात करेंगे? निगेटिव डेविएशन की। तो ये भी वही है। अब इसमें क्या होगा? देखो, सॉल्यूशन कैसे बनेगा? ए प्लस बी से ए बी। अब निगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है? पी फाइनल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब पी फाइनल क्या है? प्रेशर ऑफ ए बी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। कम होना चाहिए किससे? ए इंटरेक्शन से, ए से प्रेशर ऑफ बी से, और या ठीक है, प्रेशर ऑफ ए बी क्या होना चाहिए? ओ सॉरी, हाँ हाँ सही है, प्रेशर ऑफ ए बी क्या होना चाहिए? ठीक है। देखो, तुमको निगेटिव डेविएशन चाहिए वेपर प्रेशर में, तो फाइनल प्रेशर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो प्रेशर ऑफ ए बी शुड बी लेस देन प्रेशर ऑफ ए या प्रेशर ऑफ बी। तो वेपर प्रेशर कम करना है। क्या करना है? कम करना है तुमको, ठीक है ना। तो वेपर प्रेशर कम कब होगा? जब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा, तभी तो क्या होगा? टाइटली
आपस में बॉन्डेड होगा और हीट ज़्यादा लगेगा वेपोराइज करने में। तो मतलब इस बार क्या होगा, ए बी का प्रेशर कम है तो ए बी का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, तभी तो ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी ना। वेपर प्रेशर मतलब हीट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर ए बी का क्या होगा, कम होगा। तो देखो इसमें क्या हुआ है, तो एक कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा अगर नहीं समझ में आएगा तो। ए बी इंटरेक्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन ए एंड बी बी इंटरेक्शन। बता दिया क्यों, क्योंकि प्रेशर ए बी का क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, नेगेटिव डेविएशन है ना। तो इसमें क्या होगा, ए बी का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होगा ए और बी बी से, तो ए बी को वेपराइज करने में प्रेशर ज़्यादा लगेगा, इसलिए इसका वेपर प्रेशर कम होगा। तो ड्यू टू दिस वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीजेस विच रिजल्ट इन नेगेटिव डेविएशन। अब वेपर प्रेशर क्या हो गया बॉस, नेट कम हो गया। तो क्या वेपर प्रेशर टोटल जो होगा पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी से कम होगा, हाँ सर। इंथैल्पी चेंज भी नेगेटिव आएगी, डेल्टा वी मिक्सर भी नेगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि फाइनल का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा है तो वॉल्यूम ज़्यादा दबा रहेगा तो वॉल्यूम उसका कम रहेगा, तो फाइनल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है बात। और इसका भी एग्जाम्पल आपको याद होना जरूरी है, चाहिए। क्या है, फिनोल प्लस एनिलीन, कुछ नहीं कर सकते हम इसमें, और CHCl3 प्लस एसीटोन, याद कर लो, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। तो इसमें आप एक और कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि देखो टोटल प्रेशर, टोटल जो वेपर प्रेशर है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से। किससे, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से। ये मैंने प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश की, अगर नहीं आया तो आपको मैथमेटिकली समझा देता हूँ। तो अगर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर कम होगा, जैसा कि नेगेटिव डेविएशन में हो रहा है। क्या हो रहा है नेगेटिव डेविएशन में कि ए बी का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर कम जा रहा है, तो वो कैसा डेविएशन हो जा रहा है, नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या हो रहा है, फॉर पॉजिटिव में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम होता है तो टोटल प्रेशर क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर कम तो वो क्वांटिटी ज़्यादा, तो वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। ठीक है ना, क्लियर है बात। तो अब थोड़ा क्वेश्चन है एक इम्पॉर्टेंट, ये देख लेते हैं कि ए सॉल्यूशन ऑफ CHCl3 एंड एसीटोन शोन नेगेटिव डेविएशन। वाई नेगेटिव डेविएशन CHCl3 प्लस एसीटोन में क्यों होता, क्यों। अब नेगेटिव डेविएशन क्यों होता, पहले क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे, पहले समझेंगे। नेगेटिव डेविएशन में ये होता था, पहले जूम आउट कर लेते हैं, कि जो फाइनल प्रोडक्ट होता था आपका उस बहुत अच्छा इंटरेक्शन होता था उसमें, तो उसका वेपर प्रेशर अपने आप कम हो जाता है, इंटरेक्शन ज़्यादा है तो देखो सॉल्यूशन ऑफ CHCl3 और एसीटोन, तो देखो यहाँ पे जब तुम देखोगे इन प्योर CHCl3 एंड प्योर एसीटोन देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है। लेकिन जब हम CHCl3 और एसीटोन को मिक्स करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन CHCl3 और ऑक्सीजन ऑफ एसीटोन, जो एसीटोन का ऑक्सीजन होता है और CHCl3 का एसीटोन का ऑक्सीजन, और इसके बीच में देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे दिख रही है अभी। क्या यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्या H हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, हाँ कर रहा है सर। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है तो इंटरेक्शन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बोलना पड़ेगा ज़्यादा है। जब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा है तो हम बता चुके हैं वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा होने का मतलब वेपर प्रेशर कम है। जब वेपर प्रेशर ही कम हो गया तो कैसा डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। कैसा डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। क्लियर है बात, आगे बढ़ें। ठीक है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है CHCl3 और ऑक्सीजन ऑफ एसीटोन के कारण, तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा होने के कारण वेपर प्रेशर कम हो जाता है, तो टोटल नेट डेविएशन कैसा आता है, नेगेटिव आता है। ठीक है, अब एक टर्म है जिसके बारे में पूछ दिया जाता है बोर्ड में, एजियोट्रॉप्स। क्या, एजियोट्रॉप्स। अब ये हम लोगों ने पढ़ रखा है, किस में पढ़ा था, रॉल्स लॉ में, कि गैसियस फेज में मोल फ्रैक्शन क्या होता था, YA YB, और लिक्विड फेज में XA एंड XB। तो अगर बाइनरी मिक्सचर having same composition in liquid and vapor phase and boil at constant temperature, तो उसको क्या बोलेंगे, एजियोट्रॉप्स बोलेंगे। अगर तुम लिक्विड में भी उनको रखो
तो क्या मोल फ्रैक्शन दोनों कंपोनेंट के बराबर आ रहा है, एक्स ए और एक्स बी, मतलब एक्स ए का, और दोनों फॉर्म है, या तो तुम लिक्विड में रखो या वेपर में रखो, दोनों में वेपर प्रेशर क्या आना चाहिए, दोनों मोल फ्रैक्शन क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, सॉरी, दोनों में मोल फ्रैक्शन क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। अभी थोड़ा रुक जाइए, हेलो, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हाँ, तो दोनों में मोल फ्रैक्शन क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। तो गैसियस फेज हो या लिक्विड फेज हो, तो लिक्विड फेज में एक्स ए वाई ए क्या बराबर है, कंपोजिशन सेम है, और लिक्विड फेज में, गैसियस फेज में एक्स बी वाई बी क्या बराबर है, और दोनों किस पॉइंट कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होने चाहिए, वैसे को क्या बोलेंगे, एजियोट्रॉप बोलेंगे। तो एजियोट्रॉप का क्या खास बात होता है, देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, जिनका सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट होता है उनको हम सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन एजियोट्रॉप्स कांट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स, 5 मिनट, देयर आर टू टाइप्स, अरे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं यार, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, ठीक है, तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, द सॉल्यूशन विच शो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, फॉर फ्रॉम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एट अ स्पेसिफिक कंपोजिशन, जिसमें लार्ज डेविएशन होगा, पॉजिटिव डेविएशन रॉल्स लॉ से, तो वो होता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, ठीक है। पॉजिटिव वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो उसका तुम याद कर सकते हो, वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो जल्दी वेपोराइज होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम। तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट में क्या है कि द सॉल्यूशन विच शो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, C2H5OH प्लस H2O विथ 95% बाई वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल प्लस वाटर 95% वॉल्यूम होना चाहिए इथेनॉल का, ये एग्जाम्पल याद कर लेना, थोड़ा जल्दी कर रहे हैं क्योंकि ये थियोरेटिकल पोर्शन है, समझ में आ रहा होगा। अब है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, तो उसके लिए फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा होना चाहिए, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा होने के कारण वेपर प्रेशर कम, तो कैसा डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। तो डेफिनेशन पे जाओ, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में क्या होगा, द सॉल्यूशन दैट शोज लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एट अ स्पेसिफिक कंपोजिशन, फॉर एग्जांपल HNO2 प्लस H2O, ठीक है, HNO2 प्लस H2O, ठीक है। एग्जाम्पल याद होना चाहिए, 68% नाइट्रिक एसिड एंड 38% वाटर बाई मास। सो आज के लिए इतना ही था, दिस इज़ फ्रॉम माई साइड, आशा करता हूँ हर एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, तो इसलिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें जितना हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस